अब ये जो जानवर होते हैं इनके पास तो ऐसे सिर्फ खाल के अलावा कुछ भी नहीं होती है ना, तो वो उनको किस तरीके से गरमाइश दी जाए? उनको भी तो ठंड लग सकती है, उनके जिस्म में भी तो हवा लग सकती है, ये सब कैसे टेक केयर होगा? अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि जब अपने घर में पेट्स रखें हैं, आजकल एक मेजर जो इशू है वो है स्मॉग। वो ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों को इक्वली इफ़ेक्ट कर रहा है, क्योंकि जब ये स्मॉग के पार्टिकल्स आते हैं, अगर आप इनको वॉक पे लेके जाते हैं एनिमल्स को, अपने डॉग्स हो, कैट्स को, तो इनके भी ये जो नेज़ल सिक्रीशंस, आई इन्फेक्शन और ब्रीदिंग के इश्यूज़ भी इनको काफ़ी हो जाते हैं। उसके लिए उनके आंखों में से इन्फेक्शन के वो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नाक बंद होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये सारे स्मॉग के पार्टिकल्स वो इनहेल करते हैं। इस वजह से उनको काफ़ी इश्यूज़ आते हैं। और हमारे क्लिनिक पे आजकल तकरीबन जितने भी केसेस आ रहे हैं उनमें मोस्टली सारे केसेस इसी तरह के ही आ रहे हैं। उनमें फ्लू, ये कोल्ड इफ़ेक्ट और साथ में टेम्परेचर उसके साथ शूट करता है। उसमें फिर हमें यही होता है कि अच्छी उनकी वैक्सीनेशन करें, उनकी हाउसिंग, उनकी जो सारी क्लीनिंग, उसका ख्याल रखें। उसमें सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि दो तरह के आपके पास एनिमल्स हैं, जैसे जर्मन शेपर्ड हैं, राइट, इनमें लॉन्ग कोट भी हैं और स्टॉक कोट भी हैं, जिनके छोटे बाल होते हैं, जैसे लेब्राडोर है, इनके छोटे बाल हैं, ये सर्दी से ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इनको स्वेटर पहनाया जा सकता है? मेरी नेबर है, उन्होंने पहनाया हुआ होता है। हाँ जी, हम वैसे हमें, क्योंकि मुझे लगा कि शायद एज ए जिस प्यार मोहब्बत पे पहनाया, जरूरत होती है कि इनकी स्वेटर? बहुत ज़्यादा वो शिवर करते हैं रात को। देखिए, जब टेम्परेचर 14 to 10 डिग्री तक जाता है, अगर आपने उसको इनडोर नहीं रखा और आउटडोर रखा है, बेशक उनका केज है, अगर आपने उसके केज को कवर नहीं किया तो उनकी भी शिवरिंग शुरू हो जाती है, कोल्ड, फ्लू। हमारे पास बहुत सारे केसेस आजकल यही आ रहे हैं कि लोगों को आइडिया नहीं होता कि जी इनको सर्दी भी लग सकती है, लेकिन एक कोल्ड वेव आती है, उनके लंग्स को, उनके जो ओवरऑल बॉडी को इफ़ेक्ट करती है। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली आजकल बहुत अच्छी जैकेट्स और इनके स्वेटर्स इंपोर्ट भी हो रहे हैं और लोकली भी ऑनलाइन भी मिलते हैं। ऑनलाइन भी मिलते हैं। तो डेफिनेटली आपको पहनाने चाहिए। रात को कम से कम ज़रूर पहनाएं और सुबह को बेशक उतार दें। जब धूप वगैरह आ जाती है तो उनको फिर आप अच्छा, वो मेरी जो नेबर है ना, उनके पास अपना तो कोई ऐसे कुत्ता नहीं है, वो पहले कोई होता था तो उसकी कोई डेथ वेथ हो गई। अब गली मोहल्ले के जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, उन्होंने उनको बड़ा नहला धुला के साफ़ सुथरा करके उनकी वैक्सीनेशन वगैरह करवा के गली में ही पल रहे हैं। वो मेरी बेटी भी खेलती है, मैं भी खेलती हूँ, गली में ही पल रहे हैं। और एक का नाम है शेरू, एक का नाम है बबल। अब देखिए कितना हमारी भी अटैचमेंट उसके साथ हो गई। तो उनको स्वेटर वेटर पहना के तो बाहर स्ट्रीट में ही फिर रहे हैं वो, मगर उनको कवर्ड रखती हैं। फिर वीक में उनको जब टाइम मिलता है वो एक बार नहला भी देती हैं। तो मैं यही सोचती हूँ, एक औरत होके कितना अच्छा काम करी कि अपनी गली के, उस स्ट्रीट के अगर कोई कुत्ते हैं तो उनको अपने चौकीदारों से उनको पकड़ के साफ़ करवाना, उनको भी स्वेटर पहनाना, ये भी बड़ी एक, मैं कहती हूँ, इंसानियत वाली बात है। हम तो किसी इंसान की कदर नहीं करते, जानवरों की कदर करना। तो खैर, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे। तो ये जो स्वेटर वाली बात है ना, ये कोई ऐसी प्यार मोहब्बत में नहीं है, असल में उनको ज़रूरत होती है, तो इसलिए पहनाया होता है। बाकी और बातें पूछेंगे। उनको कभी जुकाम फ्लू नहीं होता। ये जो हमारे बच्चे हैं घरों में, उनको हल्का सा आप स्वेटर उतार के दूसरा पहनाने की कोशिश करें तो उनको फ्लू हो जाता है। ये सेंसिटिव हो जाता है। इसलिए मजदूर का बच्चा कभी जल्दी बीमार नहीं होता, ठंड में रेत में खेल रहा होता है, मिट्टी में। अच्छा, फिर इसी तरह जैसे गली मोहल्ले में जो बच्चे खेल रहे होते हैं बाहर के कुत्तों के साथ, गलियों के कुत्तों के साथ, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना? क्योंकि उनकी क्या फिर डाइट होती है, वो क्या खाते हैं? गली मोहल्ले से क्या मिलता है उनको? चूहे? नो मैडम, उनको रॉ मटेरियल मिल जाता है, कच्चा गोश्त मिल गया, कभी वो किसी कसाई की दुकान पे चले गए, या लोगों ने अपने घर के जो जितने भी खाने को बचे हुए वो भी उनको डाल सकते हैं। उससे फिर उनकी इम्यूनिटी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। और अब तो लोगों में मैंने देखा बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ गई है, लोगों में ये बहुत ज़्यादा काइंडनेस आ गई है टूवर्ड्स एनिमल, कि वो क्या करते हैं कि अपने घर में, बहुत सारे लोग हमारे पास क्लिनिक्स पे आते हैं जो कि एक्सेसरी और जो बाकी एक्सेसिव फूड लेके जाते हैं, डॉग फूड, कैट फूड, कि जी हमारे मोहल्ले में कोई एनिमल आ जाता है, कोई स्ट्रे एनिमल आ जाता है, वो फिर उनको डालते रहते हैं अपने अच्छा, हमारी जो गली के कुत्ते हैं ना, वो तो ब्रेड भी खा लेते हैं। हमने रखी हुई प्याली, उसमें पानी डाल देते हैं या फिर कभी खाना डाल देते हैं। और मैं नहीं, हम सारे डाल रहे हैं। हम पूरी गली में, मैंने देखा है, सब ख्याल रखने वाले, मगर बाकियों का मुझे पता नहीं कोई रखता है कि नहीं। तो इनको ये ब्रेड डालना, रोटी के थोड़े थोड़े टुकड़े डाल देना, इज दैट ओके या नहीं डालना चाहिए? इसके बारे में बताइएगा। नहीं, आप उनको डाल सकते हैं, वो हर चीज़ खाते हैं ये। लेकिन जो घरों में आपने पेट्स रखे हो ना, ये बड़े पैम्पर्ड हो जाते हैं कि इन्होंने सिर्फ डॉग फूड ही खाना है, बॉइल्ड चिकन ही खाना है।
लेकिन ये जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं वो हर चीज़ खा जाते हैं। आप उनको ब्रेड डाल दें, रोटी डाल दें, चिकन इवन डाल दें, सालन वाला भी, तो वो उनमें कोई ऐसा नहीं है, वो हर चीज़ खा जाते हैं। अच्छा। और इसीलिए उनकी आप देखें इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा है। इवन वो वैक्सीनेटेड भी नहीं होते, लेकिन फिर भी उनकी इम्यूनिटी टूवर्ड्स द वेदर, टूवर्ड्स द अदर एनिमल्स, कि वो आपस में भी जब फिरते हैं तो उनके इन्फेक्शन के लेवल बहुत कम होते हैं। ये उसकी एक मेजर वजह है। अच्छा, अब सर्दी में कौन से ऐसे रेड फ्लैग्स होते हैं कि अगर आपके पेट में आपको नज़र आ रहे हैं तो अब आपको जो है ना डॉक्टर के पास इनको लेके जाके फ़ौरन चेकअप करवाना ज़रूरी है? या सबसे पहले तो एनिमल डल हो जाएगा, खाना नहीं खाएगा, सुस्त होकर एक कमरे में बैठ जाएगा, राइट। और इवन उसके कई दफ़ा आप देखेंगे जो बाल हैं वो इस तरह से थोड़े से इरेक्ट हो जाते हैं, उसकी वजह से कि जब उसको सर्दी लगती है तो वो उसके बिल्कुल इकट्ठा होकर बैठ जाएगा। खाना नहीं, सबसे बड़ी एक इंडिकेशन, खाना नहीं खाएगा, फ्लू हो जाएगा। और उसके फ़ौरन बाद आप लोग देखना, लोग क्या करते हैं, एक दो दिन वेट करते रहते हैं कि जी देख लेते हैं शायद खा ले, शायद खा ले, लेकिन इन द मीन वाइल टेम्परेचर इतना फ्लक्चुएट कर जाता है 103, 104 एंड अप टू 105। इस मौसम के अंदर भी 105 टेम्परेचर है, तो इसका मतलब है कि इन्फेक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो फिर हम उन लोगों को कहते हैं कि जब एक ही दफ़ा पहले दिन ही आपका एनिमल थोड़ा सा प्रॉब्लम में आता है या आपको साइन सिम्टम्स देखते हैं तो फ़ौरन से डॉक्टर के पास भागें, उससे उनका ख़र्चा भी कम होता है और दूसरा ये कि जो डिज़ीज़ का लेवल है वो भी कम होता है और वो आप आसानी से उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक और आप मिसाल देने की कोशिश कर रहे थे बात, मगर हमारी आगे चली गई, जिसमें फरी वाले ज़्यादा बड़े फर वाले कुत्ते होते हैं, पेट्स होते हैं, तो उनके लिए क्या निज़ाम है? उनका तो ऑलरेडी जिस्म गर्म ही रहता होगा उनकी खाल की वजह से। या उनके लॉन्ग हेयर्ड होते हैं, जैसे साइबेरियन हस्की हो गए, ओके, सेंट बर्नार्ड हो गए। हस्की तो है भी सर्द या साइबेरियन, दिस इज कॉल्ड एज साइबेरियन हस्की। और उसके अलावा सेंट बर्नार्ड हो गए, और या ये जो लॉन्ग कोट, ट्रिपल कोट जिसको बोलते हैं, जर्मन शेपर्ड, इनके अंदर काफ़ी रेजिस्टेंट होती है टूवर्ड्स द कोल्ड वेदर। उनमें ऐसा कोई इशू नहीं होता, उनको बेशक आप ना भी पहनाएं, लेकिन ये कि रात को उसको कवर्ड एरियाज में रख दें, उससे फिर उनकी काफ़ी बचत होती थी। लेकिन ये जो शॉर्ट हेड होते हैं, जिनका वो जो कोट काफ़ी शॉर्ट होता है, जैसे ब्रिटिश शॉर्ट हेयर बिल्लियाँ हो गई, या फिर ये लेब्राडोर हो गए, और ये जो डोबरमैन या रॉटवाइलर्स हो गए, इनको फिर आपको डेफिनेटली कवर करना पड़ता है। अच्छा, अब ये कुत्ते भी तो डिहाइड्रेटेड होते होंगे? या डेफिनेटली। ठीक है, अब अगर इनका भी इसी तरह का कोई निज़ाम है तो इनको पानी में कुछ डाल के देना, या कोई इनको भी हम विटामिन सी के कैप्सूल्स जो है या कोई पानी में हल करके वो पानी दे सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं इनके लिए? डेफिनेटली ऐसा होता है कि जब जानवर एक दो दिन तक खाना नहीं खाएगा तो वो डिहाइड्रेट हो जाएगा। और सर्दियों में वैसे भी जैसे ह्यूमंस हैं, इनमें भी पानी की कंजम्पशन कम हो जाती है, पानी ये कम पीते हैं। उसमें हम ये रिकमेंड करते हैं कि उसके अंदर उनकी कोई भी फेवरेट चीज़ डाल दें, जैसे क्रीमी ट्रीट हो गई, कोई स्नैक्स हो गए जिनको वो ज़्यादा पसंद करते हैं, वो पानी के अंदर आप ऐड करें ताकि इनके अंदर ये अपने आप को रिहाइड्रेट कर सकें और पानी की इनकी क्वांटिटी बेहतर हो जाए। मेरी एक दोस्त है, उनकी ना पास बिल्ली है, तो उसको पानी का फ्लेवर जो है ना वो ग्लूकोज का पसंद है, और अच्छी खासी तगड़ी बिल्ली है। तो हम उससे पूछते हैं ना कि क्या खिलाती हो, कहती कुछ नहीं, मैं तो ग्लूकोज का पानी पिलाती हूँ अपनी बिल्ली को। उसका कोई साइड इफेक्ट, कोई नुकसान तो नहीं है? फिर नहीं, साइड इफेक्ट नहीं है, उसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा उनके लिए फैसिलिटेट कर जाता है, एनिमल कंफर्टेबली उसको पी लेता है पानी को, क्योंकि उसको ग्लूकोज का लेवल मिलता है और ग्लूकोज का लेवल भी उसका बढ़ जाता है, तो वो फिर उसका बड़ा प्रेफरेबली फिर उसको पानी पी जाता है। अच्छी चीज़ है ये, मतलब कोई नुकसान नहीं, नुकसान कोई नहीं है, नुकसान कोई नहीं है। उसकी आप एक क्वांटिटी मेंटेन करें, ये नहीं कि एक्सेसिव आप देते जाएं तो फिर बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी।